शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री केवड़िया में मौजूद और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और आपने आसमान में देखा, आसमान की ऊंचाइयों से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर वहां पे पुष्प की बारिश की गई। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पे मौजूद, हमारे साथ शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ दूसरी सहयोगी हमारी मेघना भी मौजूद हैं। मेघना, हम आपके पास आना चाहेंगे। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को नमन किया और हमने देखा कि हेलीकॉप्टरों के जरिए आसमान से भी फूलों की बारिश की गई। बिल्कुल। और देखिए, ये हम देखते हैं जब से नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है और खासकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका केंद्र बना, जब से ये जो प्रतिमा है वो पूरी तरीके से वो बन गई और उसके बाद यहाँ पर नेशनल यूनिटी डे के सेलिब्रेशन होते हैं, एक यूनिटी परेड होता है, प्रधानमंत्री यूनिटी प्लेज दिलवाते हैं और उसके साथ ही हम सभी को याद भी दिलाता है ये दिन कि सरदार साहब ने किस तरीके से एकीकरण की शक्ति को समझाया। उन्होंने किस तरीके से 550 से ज्यादा रियासतें जो बटी पड़ी थी उनको किस तरीके से एक किया। और एक बात हम सभी जानते हैं कि भारत के भविष्य के बारे में कई ऐसे लोग थे जो निराशावादी थे उस जमाने में, जिन्हें लगता था कि भारत अपनी विविधताओं के कारण एक तरीके से बिखर जाएगा। और ऐसे दौर में भी सभी लोगों की उम्मीद की किरण जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ऐसे में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जो प्रतिमा है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसका जब लोकार्पण हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं ये प्रतिमा उनको साहस, सामर्थ्य और संकल्प को याद दिलाती रहेगी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में थी, जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया था, जिस महापुरुष ने सभी आशंकाओं को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जो दुनिया भविष्य के भारत के प्रति जता रही थी। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस प्रतिमा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं, कई ऐसे अहम कार्यक्रम का केंद्र अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन चुका है जो हम साफ तौर पर देखते हैं। और इसके साथ ही जो यूनिटी परेड है वो काफी खास होती है जो यहाँ होती है हर यूनिटी डे के दिन। और इस बार भी हम देखेंगे कि 5 स्टेट की पुलिस फोर्स जो हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, यहाँ की स्टेट पुलिस फोर्सेस भी हिस्सा ले रही हैं इसमें, बीएसएफ के कंटिजेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ ही जो पुलिस स्पोर्ट्स मेडल विनर्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, वो भी इस परेड में हिस्सा लेंगे। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड है वो अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होता है। यूनिटी डे पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही एक परेड ग्राउंड है, वहां पर इस कार्यक्रम को किया जाता है। उसके साथ ही इस बार का मुख्य अट्रैक्शन असीम अगर बताएं तो जो ट्राइबल बच्चे हैं उनका एक म्यूजिकल बैंड है जो अंबाजी से आया है। और इस बैंड की ये खासियत है कि इस बैंड के जो मेंबर्स हैं वो एक समय में अंबाजी मंदिर, जो एक बहुत अहम शक्तिपीठ है यहाँ गुजरात में स्थित बनासकांठा जिले में, वहां पर ये बच्चे भीख मांगा करते थे एक समय पर। और आज इनका एक म्यूजिकल बैंड है तो वो उसका भी यहाँ पर एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा जो एक स्पेशल अट्रैक्शन है आज के इस परेड का। और उसके साथ ही एनसीसी का भी एक स्पेशल शो होने वाला है जिसमें हम श्रेष्ठ हैं इस थीम पर एक स्पेशल शो होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे और कई कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी अलग अलग स्टेट्स की। तो हर बार एक तरीके से देखा जाए तो जो यूनिटी परेड होती है वो देश की जो विविधता में एकता है उसका एक प्रदर्शन होता है, उसका एक शोकेस होता है और वही इस बार भी होने वाला है। बिल्कुल, ये तो आपने बताया प्रोग्राम, लेकिन मेघना अगर आप थोड़ी सी जानकारी में दे सकें हमारे दर्शकों के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि 2047 तक जब हम 100 साल मनाएंगे अपनी आजादी को, पंच प्रण के लिहाज से, और पंच प्रण को जिसका प्रण लिया प्रधानमंत्री ने लाल किले से 15 अगस्त के दिन कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, और उस विकसित राष्ट्र का सपना हमारे उन नेताओं ने भी देखा था
जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, उनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उस दिशा में आप आज की स्थिति में भारत को कहां पा रहे हैं कि क्या हम लगातार किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हम किस तरह से उस विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे? देखिए असीम, शुरुआत छोटी छोटी पहलों से ही होती है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2014 के बाद से कई ऐसी पहलें जो जन आंदोलन में बदल चुकी हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जब हम अपने विजन, एक तरीके से जो 2047 का हमारा विजन है, उसको हम पूरा करने की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता आंदोलन एक तरीके से ऐसा बड़ा जन आंदोलन बन गया जिससे हर एक आम आदमी जुड़ गया। उसके बाद हम अगर शौचालयों की बात करें तो ऐसे जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं जो भारत की विकास गाथा में हमेशा एक माइलस्टोन के तौर पर जाने जाएंगे। आज हम देखते हैं तो कई ऐसे स्कीम हैं, कई ऐसे, अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, विश्व भर में जो भारत का डंका बज रहा है उसके कई चीजें हैं। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम उसे परस्यू करते हैं, उसकी बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी विदेश यात्राएं होती हैं उसमें जिस तरीके का प्रतिसाद मिलता है।